सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दिल्ली बाईपास स्थित JLN नहर पर हैं, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन जगबीर मलिक है और सुनो नहरों की पुकार मिशन का मैं सदस्य हूँ, जो नहरों के पानी को प्रदूषण से बचाते हैं। लोगों से अरदास करते हैं कि नहरों में किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा, प्लास्टिक, कोई भी पूजा की बची हुई सामग्री न डालें, ताकि नहरों का पानी प्रदूषण से बचे। क्योंकि आज पानी का केवल और केवल एकमात्र सोर्स नहरों का और नदियों का पानी है, क्योंकि तालाब और कुएं सूख चुके हैं या ख़राब हो चुका है उनका पानी। तो जो अभी पूजा चल रही है, दुर्गा पूजा चल रही है, नवरात्रे हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पर डालने के लिए आ रहे हैं कचरा, मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार का जो है सामान। इस नहर में जो हमारे पास में 2 नहरें चल रही हैं, एक बालौठ ब्रांच है, दूसरी जेल नहर है। दोनों में यहाँ ला करके लोग आप देख रहे हैं तरह तरह के जो है ना मूर्तियाँ और कचरा ला करके, बचा हुआ सामान ला करके नहरों में डाल रहे हैं। सबसे अरदास है हमारी, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपके बच्चों का आपने भविष्य और सेहत सुरक्षित रखनी है, तो किसी भी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक और किसी प्रकार का वेस्ट सामान नहरों में ना डालें, ताकि उससे जल प्रदूषण ना हो और अच्छा पानी पीने को मिले। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, ये पानी में घुल करके माइक्रो प्लास्टिक बन करके अब विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है, जैसे TB है, कैंसर है और बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, जो जिससे बचना है तो नहरों में किसी भी प्रकार का कचरा ना डालें। धन्यवाद। जैसा कि कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया, सुनो नहरों की पुकार मिशन ने यह मुहिम चला रखी है। तो सुनो नहरों की पुकार मिशन को यह मुहिम चलाते पूरे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, और इस मुहिम के तहत वो पानी में कोई भी कचरा नहीं जाने देते। जिन्हें लोग आस्था का सामान कहते हैं, वो आस्था का सामान कम और उसमें घर का कूड़ा ज़्यादा होता है, वो उसमें खाली डिब्बियाँ भी ले आते हैं, घी के डिब्बे भी ले आते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि ये खाली डिब्बे ना लाएं। अगर आस्था का सामान है, आस्था के सामान में पहले सिर्फ राख होती थी और कुछ नहीं होता था, और वो भी जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ये कहते थे कि थोड़ा सा प्रवाह कराओ। अब तो लोगों जो वो लकड़ियों में हवन होता है, सामग्री होता है, वो भी केमिकल से बनने लग गई है। तो आपसे निवेदन है कि जो सामग्री होती है वो नहरों में प्रवाह ना करके अपने खेतों में डाल लें, पौधों में डाल लें, फूलों में डाल लें। क्योंकि अब जो पीने का पानी का स्रोत है बस वो नहरें ही हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया था, पहले कुएँ भी होते थे, तालाब भी होते थे और सब भी होता था, अब बस ये नहरें हैं। तो धन्यवाद। आपसे यही निवेदन है कि आप कभी भी नहर में आकर कुछ ना प्रवाह करें, क्योंकि वो वापस आप तक ही किसी ना किसी स्रोत से जाएगा। चाहे वो आप खेतों से अन्न लें, पानी पिएं, या जो दूध वाले आपको दूध दे के जाते हैं, वही जो भैंस होती हैं, गाय होते हैं, वो ही पानी पीते हैं। धन्यवाद।